हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। स्टार्ट करेंगे आज। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स थोड़े अलग रहेंगे। पिछले दो क्लास में हमने ऑप्शंस वाले किए थे, 3 ऑप्शंस दिए जाते थे, फिर जो भी एक्सेप्ट करते थे वो हमने किया था। कल के क्लास में हमने प्रीमियम वाला सम किया था, जिसमें रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है, बराबर है। तो शायद ये वाला ही सम थे। ओके, आज डायरेक्ट रिडम्पशन करेंगे, मींस विथ कैपिटल। वापस तो रिडम्पशन विथ कैपिटल मनी। कैपिटल मनी मतलब पैसा है, उसी पैसे से रिडम्पशन करना है। अब पैसा है मतलब प्रॉफिट में पैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे करते थे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व यूज करते थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। क्या है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। चलिए, ये पुराने टेक्स्ट बुक में है, नए टेक्स्ट बुक में सम्स आप पेज नंबर देखना मिलेगा ही, बट फिर भी एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। कितने डिबेंचर्स है? 50,000। एक का वैल्यू कितना है? 100। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 50 लाख हो जाएगा, हो जाएगा ना। 50,000 डिबेंचर, 100 एक का वैल्यू है, तो ऑलरेडी 4 0 और 2, 4 और 2 6 हो गए, मतलब 50 लाख हो गया। 50 लाख के डिबेंचर है इशूड एट 2005 एट 20% रहेगा। ड्यू फॉर रिडम्पशन, जरा टेक्स्ट बुक ले लेना बेटा। फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2015। पुराना है कि नया है? पुराना टेक्स्ट बुक लेने बोलना बेटा, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी ने डिसाइड किया है, इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट earning 10% per annum interest on 30th April 2014. Company decided to create debenture redemption reserve at the rate 25%. क्वेश्चन समझते हैं, कितने का रिडम्पशन करने का है, बराबर है। अब ये एट 20% क्या वो देख रहे, तो मेरे हिसाब से 20% रहेगा। वो 0.5 डाला है, मतलब परसेंटेज का ही साइन है। कभी रिडम्पशन करने का है? 2015 में। कभी रिडम्पशन करने का है? 2015 मार्च में। एंड इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट अर्निंग 10%। और इन्वेस्टमेंट हमने कभी किया है? 30 अप्रैल 2014 को। बेटा है टेक्स्ट बुक में सब? ला, नए टेक्स्ट बुक में है तो अच्छी बात है। नहीं मिला ना, ऑफिस में बेटा वो टेक्स्ट बुक, बट रहने दे, अभी ये नए वाले टेक्स्ट बुक में है। नोएडा टोल ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 50,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच issued in 2015 due for redemption on 31st March 2015. It was decided to invest required amount in investment earning 10% per annum interest on 30th April 2024. 2024, ये 24 है, उधर 15 है, वो भी गड़बड़ है, ठीक है। ये 2025 रहेगा, इसमें भी डेट में करेक्शन 100% है, ठीक है। कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एट द रेट 25%, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज रिगार्डिंग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। गड़बड़ तो है, गड़बड़ है क्वेश्चन में, बट ठीक है, कोई नहीं। कैलकुलेटर तो सबके पास रहेगा। 50,000 डिबेंचर्स, एक का वैल्यू 100,
करो, कितना आ रहा है? 50 लाख, बराबर है। अब इसका कैलकुलेट करो 15%, इसका कैलकुलेट करो 15%, कितना आ रहा है? 7,50,000, बराबर है। अब ये 15% कहां से आया, पहले वो समझते। रूल कहता है DRR, व्हाट इज DRR? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बाय डिफॉल्ट रूल के हिसाब से हम 10% रिजर्व कर सकते हैं, जितना भी रिडम्पशन करना उसका 10% कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? कितना कर सकते हैं? ये बाय रूल है। कंपनी में 10% रिजर्व कर सकते हो, मतलब बाय लॉ 10%, और कंपनी चाहे तो 10 क्या 100% भी कर सकती। क्यों? वो कंपनी के हाथ में। लॉ कहता है 10% रिजर्व करो, लेकिन कंपनी 10 करे, 20 करे, 25 करे, 50 करे, 100 करे, कंपनी के ऊपर है। ठीक है। कंपनी ने क्रिएट किया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कितना? 25%। कितना किया? 25% रिजर्व किया, जबकि नॉर्मल रूल कितना कहता है? कितना एक्स्ट्रा किया है? कितना एक्स्ट्रा किया है? अब जरा क्वेश्चन पढ़ते। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन इन्वेस्टमेंट अर्निंग 10% इंटरेस्ट, मतलब जितना पैसे की जरूरत है उतना आप इन्वेस्टमेंट करो। DRR तो हम 10% करने वाले ही है, ये तो फिक्स ही है। तो एक्स्ट्रा कितना पैसा चाहिए अभी अपने को? और DRR 10% बाय लॉ तो करना ही था, हम रिजर्व 25% करने वाले, ऐसा उससे क्वेश्चन में बोला है, तो 25% तो करने वाले, ये तो फिक्स है। लेकिन बाय लॉ कितना परसेंट होना चाहिए? तो एक्स्ट्रा कितना पैसा लगने वाला है? 15%। अब ये 15% जो एक्स्ट्रा पैसा लगने वाला है, ये 15% हम क्या करने वाले हैं? इन्वेस्टमेंट करने वाले। इसलिए मैंने कैलकुलेट किया 50,000 डिवेंचर, एक का वैल्यू 100 यानी कि 50 लाख, और इसका 15% हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट कौन से तारीख को किया है? अप्रैल 2014 या 24। अगर वो 24 है तो ये 25 होगा, और अगर ये 15 है तो वो 14 राइट है। समझ में आ गया करेक्शन? हाँ, 1 साल के बाद रिडम्पशन करना है, मतलब पैसे में इन्वेस्ट करूंगा, उस पर ब्याज मिलेगा, पैसा इकट्ठा करूंगा और डिबेंचर होल्डर को दे दूंगा। लॉजिक समझ में आया क्या है? पहले इन्वेस्टमेंट होगा, 1 साल के बाद वो पैसा कलेक्ट करूंगा और फिर रिडम्पशन चालू होगा। पॉइंट क्लियर है या अभी भी बाउंसर है? चलिए तो फिर स्टार्ट करता हूं सब। एंट्री नंबर 1, सबसे पहला एंट्री 2014 का आएगा। हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट किया है तो बेसिक बताओ, पैसा आएगा कि जाएगा? इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा कहां जा रहा है? इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? डिवेंचर इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कितना? 7,50,000। 7,50,000। समझ में आ गया? 15% ही क्यों किया ये समझा? पक्का? ये हमने 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है। अब हमको रिडम्पशन कभी करना है? 31 मार्च 2015 को। तो लॉजिक देख लो, 2014 अप्रैल, अप्रैल से स्टार्ट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। ये 2015 है, ये 2014 है। मैंने 30 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस महीने का ब्याज मिलेगा क्या? मुझे ब्याज तो इधर से इधर तक ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पैसा निकालना है। तो जो 7.5 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, इस पे कितना % इंटरेस्ट मिलेगा? कितने मंथ्स के लिए? 11 महीने के लिए, क्योंकि ये महीना नहीं मिलने वाला है। तो 7.5 लाख
10% into 11 divided by 12, 68,750 ये तो मिलेगा ही, प्लस 7.5 लाख रुपया भी मिलेगा। इन शॉर्ट मुझे कितना पैसा मिलेगा? 7.5 प्लस 68, 8,18,700 इतना कैश रिसीव होगा। ये समझ में आ गया? चलिए, तो फिर इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक साल के बाद 31 मार्च को पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा आएगा? इन्वेस्टमेंट का, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो टोटल 7.5 लाख का डिबेंचर, 68,750 का ब्याज, टोटल 8,18,750। इसमें कोई डाउट? अब पैसा आ चुका है तो पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे, हाँ या नहीं? तो ट्रांसफर ऑफ क्लेम, कितना का क्लेम ट्रांसफर होगा? 50 इंटू 100, 50 लाख क्लेम ट्रांसफर करेंगे तो 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसके ऊपर यहाँ पे वो बाद में डिस्कस करो। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, 50 लाख 50 लाख। अरे ये समझा सर, ये क्या है? बाद में डिस्कस करता हूँ। ये क्लियर हुआ? ट्रांसफर ऑफ क्लेम के बाद प्रीमियम रिटर्न ऑफ है क्या? नहीं। उसके बाद सीआरआर नहीं, डीआरआर। यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे? डीआरआर। कितना क्रिएट करना है? 25%। अब 25% किसका? जो भी तुम्हारा क्लेम है ना, कितनी का क्लेम है? 50 लाख का। इसका 25% निकालो। 50 लाख का 25% निकालो तो 2 DRR, जैसे CRR क्रेडिट वैसे DRR क्रेडिट। डेबिट में क्या यूज करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू DRR 12,25,000, 12,00,000 मतलब 12,50,000, 12,50,000 बराबर है। समझा? तो पहले ट्रांसफर ऑफ क्लेम फिर DRR, अंडरस्टूड। अब पेमेंट कर देते। पेमेंट कितना करोगे? 50 लाख का ही। तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएगा? पैसा जाएगा किसके पास? डिबेंचर होल्डर पर, 50 लाख 50 लाख। जितना पे करोगे उतना पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये तो क्लियर है। तो एंट्री आ जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। यहाँ पे डिबेंचर रिडम्पशन क्यों यूज करें? बिकॉज डीआरआर क्वेश्चन में है। अगर डीआरआर क्वेश्चन में नहीं रहता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व, अब यहाँ पे डीआरआर टू जनरल रिजर्व। कितना? 12,50,000, 12,50,000। सर 12,50,000 क्यों? बिकॉज टोटल तुमको 50 लाख पे करना था। आपने इधर डीआरआर बनाया तो जितना डीआरआर बनाया उतना ही रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो 12,50,000, 12,50,000। अगर डीआरआर नहीं होता तो जितना कैश भरा है 50, उतना ही जनरल रिजर्व। पॉइंट क्लियर हो गया? कंसेप्ट समझा है? ये सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप ऑप्शन वाले थे, ये सेकेंड पेमेंट, इन्वेस्टमेंट करके पेमेंट करना है। पॉइंट क्लियर हो गया? या वापस एक बार? पहला इन्वेस्टमेंट किया 15%, क्यों 15%? वो एक्सप्लेन किया। उस पे एक साल के बाद ब्याज मिला और पैसा निकाल दिया। फिर क्लेम ट्रांसफर किया, डीआरआर क्रिएट किया, पेमेंट किया और डीआरआर को ट्रांसफर किया। पॉइंट डन है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। ये नए टेक्स्ट बुक में है समझा। ये द पेज नंबर पुराना है बट आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। एक्स लिमिटेड हैड ₹10 लाख 9% डिवेंचर ड्यू टू रिडीम फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट। कौन सी तारीख को? 1 अक्टूबर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब 10 लाख में 5% प्रीमियम 50,000 हो जाएगा। 10 लाख का 5% 50,000 ही आएगा। मुझे टोटल कितना पैसा देना है? 10,50,000। कंपनी हैड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी के पास पहले से 4,14,000 रुपया था डीआरआर में। अब इधर ना परसेंटेज नहीं दिया है। पिछले सम में 25% दिया था, इधर परसेंटेज नहीं दिया है। पहले से कितना है वो दिया है। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कितना? सर परसेंटेज तो मालूम ही नहीं है। मालूम है क्या? अगर परसेंटेज मालूम होता, फॉर एग्जाम्पल 100%, तो सर हम 10% बाय लॉ तो इन्वेस्ट कितना करते? जैसे पिछले सम में सर 25% था, 10 बाय लॉ कर दिया तो 15% कर दिया था। यहाँ पे परसेंटेज मालूम है क्या? तो थोड़ा सा ट्विस्ट बस ये है।
पॉइंट क्लियर हो गया, बाकी सब नॉर्मली है। स्टार्ट करता, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट किया है, जरा देखते कितना इन्वेस्टमेंट किया है। 1,50,000, 1,50,000 कैसे आ गया 1,50,000? परसेंटेज दिया है क्या? ये 1,50,000 कैसे आया? मेरे को पता है 1,50,000, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। 10,00,000 9% डिबेंचर ड्यू टू रिडीम फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑन 1 October 2000 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। कंपनी डिसाइडेड हैड डिबेंचर पहले से था, इट वाज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट रिक्वायर्ड अमाउंट। अब वो रिक्वायर्ड अमाउंट 1,50,000 ही क्यों है? रिक्वायर्ड अमाउंट 1,50,000 ही क्यों है? छोटा सा पॉइंट, एकदम बेसिक। मेरे को मालूम है तुम ब्लैंक हो, लेकिन लॉजिक दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। अभी तो बताया था मैंने पॉइंट। 50,000 समझ गया, 1,00,000 का देख लो सर। 50,000 किधर से आया? वो 5% प्रीमियम ना। चलो, अभी मैंने आपको बताया था बाय लॉ कितना परसेंट हम करते हैं इन्वेस्टमेंट। अरे कितना परसेंट डीआरआर रहता है? 10% बाय लॉ होता है, बराबर। इधर कितना परसेंट रिजर्व है मालूम है क्या? कितना परसेंट रिजर्व है ये मालूम है क्या? 5% तो प्रीमियम है बेटा। कितना रिजर्व किया है डीआरआर में, उसका परसेंटेज दिया है क्या? जैसे पिछले सब में 25% दिया था ना, तो 25 दिया था, तो बाय लॉ कितना होता है? 10। तो एक्स्ट्रा कितना किया था? 15। इधर तो परसेंटेज ही नहीं दिया। जब परसेंट नहीं दिया है तो बाय लॉ क्या कहता है, कितना परसेंट रिजर्व करने का? तो 10,00,000 का 10% कैलकुलेट करो तो देखो कितना आएगा। आएगा हाँ, 10,00,000 का 10% कितना आएगा? 1,00,000। और प्रीमियम कितना देने का उसके ऊपर? तो कितना हो गया? 1,00,000। अभी समझ में आ गया? क्लियर बता रहा हूं तुम लोग को, बोल रहा हूं तो वो भी नहीं समझ रहा है तुम लोग को। लॉ कहता है कितना परसेंट रिजर्व, उतना रिजर्व करना है, मतलब उतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तुम्हारे पास। समझा अभी? तो 1,50,000 क्लियर है। चलिए, डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट, डेबिट टू कैश और बैंक, 1,50,000, 1,50,000। ठीक है। अब हमको रिडम्पशन कभी करना है? 1 अक्टूबर को। इसका डेट दिया है क्या? नहीं। डेट दिया है क्या? तो इधर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इन्वेस्टमेंट 1,50,000, 1,50,000। कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट किया नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट का परसेंटेज दिया नहीं है। कभी इन्वेस्टमेंट किया वो दिया नहीं है, इसलिए यहां पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया है। पॉइंट क्लियर? पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो क्या करोगे? ट्रांसफर ऑफ क्लेम। ये डीआरआर की एंट्री, इसको बाद में एक्सप्लेन करो। यहाँ पे आता 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। प्रीमियम भी है तो प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर कितना? डिबेंचर 10,00,000, प्रीमियम 50, टोटल 10,50,000। एग्री? ये समझ में आ गया? 100% क्लियर है ये? पक्का? अब डीआरआर में कितना पैसा जाएगा? तो डीआरआर में कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट किया है? क्योंकि हमने 10% इन्वेस्टमेंट किया है ना। 10% इन्वेस्ट किया मतलब 90% डीआरआर है। 25% था, अगर 10 लॉ है तो बाकी इन्वेस्टमेंट है। एग्री कर रहे हो? तो अगर मैंने 10% किया तो डीआरआर में कितना है? 90% है। 90 और 10 कितना हो गया? अभी समझ में आया? तो डीआरआर में कितना रिजर्व जाएगा? 100%। 100% मतलब 10,00,000। 10,00,000 का 100% डीआरआर में कितना पैसा होना चाहिए? 10,00,000 रुपया होना चाहिए, जिसमें से ओपनिंग बैलेंस में कितना पैसा है? तो जरा 10,00,000 में से 4,14,000 निकाल दो, 5,86,000 बचेगा। तो मेरे डीआरआर में कितना जाएगा? 5,86,000। पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर है या अभी भी बाउंसर? बाय रूल
हमने इन्वेस्टमेंट 10% किया है, तो डीआरआर में कितना रहेगा? 90 रहेगा। 25% अगर डीआरआर है तो उसमें से बाय लॉ 10 है, तो इन्वेस्ट कितना किया? तो 25 था तो 15 इन्वेस्टमेंट किया है, तो डीआरआर का हमने रूल कितना समझा? 10%। अब यहां पे मैंने 10% इन्वेस्ट किया है, तो बाकी कितना है? तो दोनों मिला के टोटल कितना हो गया? तो 100% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। अभी समझा सोचड़ी? वेरी गुड। तो इधर मेरे को 100% निकालना है, और 100% मतलब 10 लाख रुपए आना चाहिए। 10 में से 4,14,000 तो ऑलरेडी मेरे पास जमा है, तो मैंने 10 लाख में से 4,14,000 माइनस किया, तो मुझे सिर्फ 5,86,000 की जरूरत है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये पक्का क्लियर? 100% डन है। तो ट्रांसफर ऑफ क्लेम, ये प्रीमियम तो है। अच्छा, प्रीमियम रिटर्न ऑफ की भी एंट्री दिखानी पड़ेगी, तो प्रीमियम रिटर्न ऑफ की एंट्री दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखाया है लोग ने? नहीं। तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट था, तो राइट ऑफ करोगे तो क्या करोगे? क्रेडिट, और डेबिट में सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसकी एंट्री आ जाएगी। एंड देन डीआरआर की एंट्री आएगी, एंड लास्टली इज पेमेंट 10,50,000 10,50,000। बाय रूल डीआरआर में ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व, कितना? 10,10,000। तो 10 लाख क्यों? 5,86,000 मिलूंगा? नहीं, 5,86,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस कितना था? 4,14,000, मिला के कितना हो गया? 10 लाख। पॉइंट समझा? ये एंट्री पक्का क्लियर है? 100%। दो सम लिया हूं, दोनों का टाइप सिमिलर रखा है। एक इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट। वहां पे 15% इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट। प्रीमियम को काउंट नहीं करना है, कैपिटल वैल्यू। पॉइंट इज डन। चलिए, तो फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।